हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले के कंसाइनमेंट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बात किया था कंसाइनमेंट, कंसाइनर एंड कंसाइनिंग एंड कुछ एक्सपेंसेस देखे थे, बट एक्सपेंसेस हम लोग बाद में डिटेल में भी देखेंगे। एंड सेकंड में कंसाइनमेंट वर्सेस सेल्स देखा, डिस्टिंग्विश बिटवीन। एंड आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा प्रैक्टिकल में स्पेशली, प्लस शॉर्ट नोट्स में भी आपका टॉपिक पूछा जाता है कमीशन। कमीशन अदरवाइज मेंशन भी कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। एक तो हमारा नॉर्मल कमीशन होता है, एक हमारा डेल क्रेडियर कमीशन होता है। फर्स्ट हम लोग नॉर्मल कमीशन समझते हैं। जब एजेंट वहां पे, एजेंट किस बेस पे काम करता है, अभी तक हम लोग ने सिर्फ बात किया था कमीशन बेस पे काम करता है। तो कमीशन किस पे मिलता है आपको ही पता है, सेल्स पे मिलता है। तो मिस्टर, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था बार बार, आप समझिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्लियर। अब मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को गुड्स जो अपना दिया था वो क्या करो, आप सेल करो और उस पर 10% का कमीशन आप दो। क्लियर हो गया। तो ईयर एंड के बाद या फिर जब भी, ईयर एंड कंपलसरी नहीं है, कुछ भी टाइम के बाद उसने क्या किया, 5 लाख का गुड्स क्या किया, सेल्स कर दिया। 5 लाख का गुड्स सेल किया तो कमीशन कितना देना पड़ेगा, मैं बोलूंगा 10%। कितना हो गया, 50,000। क्लियर हो गया। 50,000 किसको दूंगा मैं, मिस्टर बी को। मतलब मिस्टर ए किसको देगा, मिस्टर बी को देगा। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन हो गया ना। तो नॉर्मल कमीशन 50,000, अगर 50,000 मिला तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्या, तो मिस्टर भी कॉमन से सोचेगा और प्रॉफिट होना चाहिए और कमीशन मिलना चाहिए मुझे। 50,000 से ज़्यादा सेल ज़्यादा करता हूँ मैं, तो सेल ज़्यादा करता हूँ, तो सेल ज़्यादा करने के चक्कर में क्या करेगा, क्रेडिट सेल ज़्यादा करेगा। अब क्रेडिट सेल क्या, एजेंट थोड़ी देख रहे हो, प्रिंसिपल थोड़ी देखने आ रहे हो किसको सेल कर रहे हैं, किस टाइप के बायर को सेल कर रहे हैं। वो तो किसको भी सेल करना चालू कर दिया। ये 5 लाख का सेल उसने बढ़ा दिया, 5 करोड़ बना दिया। गुड्स किसको भी सेल कर रहे हो, चाहे पेमेंट हो नहीं हो, क्योंकि आपने कंसाइनमेंट में क्या देखा कि लॉस किसका होएगा, कंसाइनर का होएगा। 5 करोड़, तो ये बोला 5 करोड़ का 10% में निकाल लेता हूँ, तो बोलेगा 50 लाख का कमीशन हो गया। हाँ, अभी बराबर है, 50 लाख के कमीशन में सब काम हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे तो लॉस हो गया किसका, 50 लाख देना पड़ेगा, तो लॉस किसका होएगा, यहाँ पे मिस्टर ए का लॉस होएगा भैया। तो मिस्टर ए, अब यहाँ पे इसने क्या, सेल किसको भी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेगा मिस्टर ए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरा जो कमीशन है डेल क्रेडियर कमीशन, जो पेमेंट होता है, ध्यान रखना ये होता है कि सिंपल सा मिस्टर ए जो रहता है ना, वो बोलता है कि ये जो बैड डेब्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है, आप क्रेडिट सेल तो किसको भी कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है मेरा बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स अगर आप बियर करो, बैड डेब्ट्स होता है कौन में बियर करेगा, आप देखो, आप मतलब कौन, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी बोलेगा ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई, सेल कर रहा हूँ, मेरा काम क्या था, कमीशन था, कमीशन आप मुझे, तो बैड डेब्ट्स मैं भी क्यों बियर करूँ। तो यहाँ पे सामने वाला कंसाइनर जो है ना, इसको ऑप्शन देता है, भाई बैड डेब्ट्स फ्री में बियर नहीं करना, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं, 5% का और कमीशन दे रहा हूँ। ये तो 10% तो फिक्स है आपका, 5% का कमीशन और दे रहा हूँ। बट कंडीशन क्या रखा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बैड डेब्ट्स किसको बियर करना पड़ेगा इस केस में, डेल क्रेडियर कमीशन के केस में बैड डेब्ट्स किसको बियर करना पड़ता है, कंसाइनी को, कंसाइनर को नहीं। नॉर्मल कमीशन के केस में आपने देखा रहेगा, सम जब चलेगा तो वहां पे याद रखना डेल क्रेडियर कमीशन वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब डेल क्रेडियर कमीशन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा और बैड डेब्ट्स भी दिया है, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री कंसाइनमेंट पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन जब प्रिंसिपल दे रहे हैं, मतलब कंसाइनर दे रहे हैं कंसाइनी को, तो इसके बदले में बैड डेब्ट्स का जो रहेगा वो बियर कौन करेगा, वो करेगा हमारा कंसाइनी। क्लियर हो गया। और सिंपल से ध्यान करो, ये 5% किस पे मिलेगा, 5% किस पे मिलेगा, 5% किस पे मिलेगा, 5% टोटल सेल्स पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, टोटल सेल्स पे। बट याद रखना कंडीशन, टोटल सेल्स पे, अगर सम में, अदरवाइज उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो मेंशन नहीं है तो। बट अगर मेंशन कर दिया उन्होंने तो पॉसिबल हो सकता है किस पे, ये क्रेडिट सेल्स पे भी।
ये इंपॉर्टेंट है, सब में भी याद रखना। अगर सब में मेंशन कुछ नहीं है कि 5% से कमीशन बोला, डेल क्रेडियर कमीशन बोला, किस पे वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग जो है ना वो जो निकालेंगे वो टोटल सेल्स से निकालेंगे। क्लियर है, याद रखना है अच्छे से। बट अगर सब में मेंशन कर दिया डेल क्रेडियर कमीशन क्रेडिट सेल पे है, सेम उनके एग्रीमेंट में जैसा मेंशन हो सकता है। अगर नहीं मेंशन है तो टोटल सेल, मेंशन है तो फिर कोई डाउट ही नहीं, पूछने वाली कोई बात ही नहीं होता, तो क्रेडिट सेल पे है। तो आई होप आपको नॉर्मल कमीशन एंड डेल क्रेडियर कमीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब 2-3 पॉइंट टेस्टिंग यूज के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख दूंगा और आपको एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा। नॉर्मल कमीशन एंड डेल क्रेडियर कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो लिख के, इट इज अलाउड टू ऑल कंसाइनी फॉर द कंसाइनमेंट फॉर सेलिंग गुड्स। जितना भी गुड्स वहाँ पे सेल किया जाएगा एंड जितना कंसाइनमेंट के लिए दिया गया रहेगा उस पर पूरे पे ये चार्ज होता है, नॉर्मल कमीशन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं डेल क्रेडियर कमीशन की बात करूँ तो किसके बिहाफ में चार्ज किया जाएगा, मैंने बोला जब सामने वाला कंसाइनी क्या वियर करेगा, बैड डेब्ट्स का जो रिस्क रहेगा वो वियर करता तभी रहेगा। इट इज अलाउड टू द कंसाइनी ओनली ही अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ द क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल की वजह से बैड डेब्ट्स क्रिएट होगा, अगर वो रिस्क लेने के लिए कंसाइनी रेडी है, देन डेल क्रेडियर कमीशन वहाँ पे उनको ऑफर किया जाता है। सेकेंड में बात करूँ, इन रिटर्न ऑफ दिस कमीशन कंसाइनी गारंटी देता है सामने वाला किस चीज़ के लिए, कैश सेल के लिए। क्यों कैश सेल करेगा, क्रेडिट सेल नहीं करेगा। बट जब वो बैड डेब्ट्स बेयर करता है, डेल क्रेडियर कमीशन किया जाता है। इन रिटर्न ऑफ दिस कमीशन कंसाइनी गारंटी लेता है यहाँ पे टू प्रोसीड ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के लिए। यहाँ पे कैश सेल, वहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट सेल। इट इज एग्रीड एट एन एग्रीड रेट ऑफ टोटल सेल्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फर्स्ट में, 10% डन हुआ तो जो टोटल सेल रहेगा उस पर 10% का कमीशन आपको मिल जाएगा, नॉर्मल कमीशन। बट यहाँ पे क्या बताया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो हमेशा इट इज़ कैलकुलेटेड एट एन एग्रीड रेट आइदर ऑन टोटल सेल, या तो टोटल सेल पे रहेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। बट अगर एग्रीमेंट मेंशन है, एग्रीमेंट में लिखा गया है क्रेडिट सेल, अगर एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करता है, देन आपका जो भी डेल क्रेडियर कमीशन है किस पे चार्ज किया जाएगा, आपका क्रेडिट सेल पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप आपका ये कमीशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका थेरेटिकल पार्ट प्लस जो भी आपके एमसीक्यू रहेंगे वो उसमें भी आपका हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी FY BCom के जितने भी वीडियोस जा रहे हैं उसका बेनिफिट उनको मिले। थैंक यू सो मच।